कभी इन्होंने सब्ज रुमाल दिखाया था, कभी इन्होंने पाकिस्तानी नमक दिखाया था, अब इसमें 370 दिखाया था। वो कुछ नहीं। स्टेटहुड हमारा मुद्दा है। स्टेटहुड जम्मू कश्मीर की जनता जानती है कि जो मोदी जी कहते हैं वही करेंगे, और जब करेंगे तभी करेंगे। लेकिन आपके कुछ विधायक कहते हैं कि जो जो कश्मीर के लोग हैं वो नेशन के लिए लॉयल नहीं है। श्यामलाल शर्मा बड़े सीनियर नेता हैं, उनका यह बयान किस तरह देखते हैं इसको आप? जो डेली वेजेस की कमेटी थी वो जैन में बनी थी और सितंबर की उसमें आखिर डेट थी। आज अगला बजट सेशन लग रहा है, किस तरह देखते हैं, क्या उनका मसला हल हो सकता है? देखिए, डेली वेजर्स के लिए भारतीय जनता पार्टी भी पूरी लड़ाई लड़ेगी, और सदन में भी लड़ेगी, अंदर भी बाहर भी लड़ेगी। डेली वेजर्स का इशू जायज है। जम्मू कश्मीर में सरकार बनी 370 और स्टेटहुड को वापस लाने के लिए, लेकिन पहले बजट में स्टेटहुड का नाम लिया गया और जो आज का बजट था उसमें स्टेटहुड मिसिंग था। मेरे साथ बात करने के लिए है लीडर अपोजिशन सुनील शर्मा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह देखते हैं, कश्मीर में सरकार बनी 370 के सेंटीमेंट्स को बेच के रियासत का दर्जा वापस लाएंगे, इस तरह की बातें हो रही थी, लेकिन जब पहला बजट पेश हुआ तो ये बात की गई कि रियासत का दर्जा वापस मिल सकता है, लेकिन आज के बजट में ये वाली बात नहीं। जम्मू कश्मीर की सरकार बनी थी, इस बात को बिल्कुल मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। कश्मीर में उन्होंने उत्तेजित किया, प्रवोक किया, सेंटिमेंटल बनाया, इमोशनल बनाया 370 के इशू पे। स्टेटहुड के इशू पे इनको वोट नहीं मिला है, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। स्टेटहुड जम्मू कश्मीर की जनता जानती है कि जो मोदी जी कहते हैं वही करेंगे, और जब करेंगे तभी करेंगे, इनके डॉक्यूमेंट पे लाने से नहीं। जम्मू कश्मीर की जनता चाहती थी कि जो वादे जम्मू कश्मीर की जनता के लिए इस सरकार ने किए थे, उमर अब्दुल्ला ने किए थे, उनका कोई बखान हो। वो था नहीं, कुछ भी नहीं। विशेषकर अनएम्प्लॉयड तबका, जो नौजवानों का तबका है, वो रोजगार ढूंढ रहा था, उसके लिए तो कोई इन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। इस पूरे डॉक्यूमेंट को अगर मैं क्रक्स में देखूं तो ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नए जम्मू कश्मीर के स्लोगन का एक प्रस्तुतिकरण था। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। इसमें जो भारत सरकार की योजनाएं और परियोजनाएं, उनका बखान किया हुआ है। जम्मू कश्मीर की सरकार क्या करेगी वो तो कुछ नहीं था कहीं पे। स्टेटहुड तो अब देखिए, ख्वाब इन्होंने बड़ा कुछ दिखाया। कभी इन्होंने सब्ज रुमाल दिखाया था, कभी इन्होंने पाकिस्तानी नमक दिखाया था, अब इसमें 370 दिखाया था। वो कुछ नहीं। स्टेटहुड हमारा मुद्दा है, वो इनका मुद्दा नहीं है। लेकिन मैंने उमर साहब से सवाल पूछा, जब सरकार बनी उमर साहब ने कहा कि 370 वापस नहीं ला सकते, लेकिन इस सरकार में हम रियासत का दर्जा वापस ला सकते हैं। रियासत का दर्जा हम देंगे। उमर साहब हमारे उस एजेंडे के साथ टो क्यों कर रहे हैं? पूरी तरह से आए, फिर बीजेपी का चोला ओढ़े। ये आधे अधूरे में क्यों रह रहे हैं? आ जाए ना। जब हम बोल रहे हैं हम स्टेटहुड दे रहे हैं, तो हमारे मुद्दे में वो क्यों जुड़ रहा है? वो जो अपना इशू है उसका, वो जो एजेंडा उसका है, उसने तो कहा था कि मैं शंकराचार्य पर्वत को तख्त सुलेमान बोलूंगा। उस पर बात करे ना, वो लोगों को जवाब दे, वो 12 सिलेंडर का जवाब दे। वो हमारा मुद्दा है। हमारी पार्टी में क्यों वो जबरदस्ती जुड़ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं हमारे? लेकिन पिछली बार आपने एलिगेशन लगाए थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार दिल्ली के दरवाजों पे आ रही है, लेकिन अभी एलिगेशन पीडीपी लगा रही है कि जो नासिर असलम वानी जिनको कैबिनेट का रैंक मिला, दिल्ली से नेगोशिएट करके, दिल्ली कह रही है कि 370 और इसका दर्जा फिलहाल भूल जाइए जब तक हम ना दें। हमें कोई भीख मांगनी है, या इनको पूछ के 370 के लिए बात करेगी भारत सरकार? क्या बात करते हैं मंसूर साहब? ये किस खाते में उधर 370 भारत का विषय, भारत की सरकार का विषय है। जम्मू कश्मीर की ये सरकार बहुत छोटी है, 35 विधायकों की या 40 विधायकों की ये सरकार अब नेगोशिएट करेगी भारत सरकार को। सीधे स्पष्ट है, इस पर कोई बात नहीं होगी। उधर नेगोशिएशन नहीं हुई है, उधर क्लियर कर दिया है कि 370 हिस्ट्री है, इस पर कोई बातचीत कोई भी नहीं कर सकता है। और सबसे बड़े मंदिर में इसको पास किया गया, उसके बाद सबसे बड़े हमारे न्यायालय ने इसको सेटल कर दिया है। अब कौन सी गुंजाइश रही है बात करने के लिए? उन्हें स्पष्ट है, नेगोशिएशन कौन सी ये करेंगे, ये क्या करने वाले नहीं। तो 370 पे ये झूठ बोल रहे थे, वो झूठ का पर्दा खुल गया, बाहर आ गया। अब 370 के बाद ये स्टेटहुड पे आए। स्टेटहुड को हम क्लियर कर रहे हैं, वो हमारा मुद्दा है, हमसे नहीं जुड़ो, तुम अपनी चलाओ भाई, हमारे इधर क्यों आ रहे हो आप? जो डेली वेजेस की कमेटी थी वो जैन में बनी थी और सितंबर की उसमें आखिर डेट थी। आज अगला बजट सेशन लग रहा है, किस तरह देखते हैं, क्या उनका मसला हल हो सकता है? देखिए, डेली वेजर्स के लिए भारतीय जनता पार्टी भी पूरी लड़ाई लड़ेगी, और सदन में भी लड़ेगी, अंदर भी बाहर भी लड़ेगी। डेली वेजर्स का इशू जायज है, उनकी लड़ाई के हक में हम भी हैं। अब देखते हैं सरकार क्या करती है। पिछले साल भी हमने उनकी लड़ाई उठाई थी, उनकी बात उठाई थी, इस बार भी हम बड़े जोर शोर से उठाएंगे। लेकिन आपके कुछ विधायक कहते हैं कि जो जो कश्मीर के लोग हैं वो नेशन के लिए लॉयल नहीं है। श्यामलाल शर्मा बड़े सीनियर नेता हैं, उनका यह बयान किस तरह देखते हैं इसको आप? देखिए, बहुत सारी बातें पिछले साल भी आपने देखी होंगी। मतलब इस तरह का बयान उनसे स्मेल आती थी, एक सेपरेटिज्म की स्मेल आती थी उनकी बातों से। कभी वो पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी चाइना की बात करते हैं, इसलिए वो चीजें हैं। जब आप भारत में रह रहे हो, भारत के अभिन्न अंग में रह रहे हो, तो आपको दूसरे देश की बात क्यों करनी है?
तो इसलिए हमारे विधायकों ने बोला होगा, अन्यथा हमें कोई उनके साथ कोई क्या आपको पर्सनल लगता है लड़ाई पूरे थोड़ी। कश्मीरी इस तरह के हैं? नहीं नहीं नहीं, पूरे कश्मीरी ऐसे थोड़ी हैं, ऐसी बात क्यों है। जिस तरह से बात की है कि जम्मू को अलग स्टेट मिलनी चाहिए, आपके कुछ विधायक कहते हैं कि स्टेट मिलनी चाहिए, और बीजेपी पार्टी ये स्टैंड लेती है कि स्टेट हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर एक रहे। नहीं, एक रहे इसमें कोई शक नहीं, लेकिन लोगों की जो आवाज होती है, कभी उस आवाज को हम दबा तो नहीं सकते ना। मैंने ये कहा कि हम कहीं आधिकारिक तौर पे अभी हमने कोई चर्चा नहीं की है। लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है, लोगों की आवाज जगह जगह से उठती है, वो अलग चीज होती है। उसको कोई पार्टी जब आधिकारिक रूप से लेती है, तब हम उस तरीके से ऑफिशियली कह सकते हैं। जगह जगह पे लोगों की एक्सपेक्टेशन है, एस्पिरेशंस है, उसको थोड़ी दबा सकते अगर हो कल आप। को मेजोरिटी में आवाज़ उठती है कि जम्मू को अलग रियासत का दर्जा दे दीजिए, तो क्या भाजपा उसको सपोर्ट करेगी? तब सोचेंगे, अभी इस वक्त क्या बोल सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे लीडर अपोजिशन सुनील शर्मा बातचीत करने के लिए। जम्मू कश्मीर सरकार का आज ये दूसरा बजट था, और इसमें क्या कुछ हुआ, किस तरह से उन्होंने कहा और किस हद तक आप सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में 3 बजे ज़रूर फ्लाइट है। लिखिएगा।